builders and developers to overcome the challenges and difficulties they are facing in the sector. Thank you, Preeti, first of all. Naretko, my congratulations, Preeti. Look at the event, look at the gala things that you have been single-handedly been able to manage this. Thank you so much. Thanks to everybody being present here. Finance before lunch, I don't know how much it will feel like, but let me try it out and see that the lunch at least become good for you, at least after talking to finance. रियल एस्टेट एंड फाइनेंस प्रीति जस्ट टू गिव यू दैट पर्सपेक्टिव दैट वो दोनों में बहुत ही गहरा रिश्ता है लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट ईंट सीमेंट बाली इन सब से बनता है रियल एस्टेट बट इफ यू लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर्ड टू एनी अदर इंडस्ट्री तो फाइनेंस और रियल एस्टेट में क्या संबंध है मैं खाली आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ यदि हम ₹1 किसी आयरन स्टील बिजनेस में लगाते हैं तो हम लोग ₹3 का बिजनेस कर पाते हैं यदि हम लोग यदि ₹1 यदि कोई एनबीएफसी जो पैसा ही बांटती है इफ आई इन्वेस्ट ₹1 इन एन एनबीएफसी आई डू अ बिजनेस ऑफ ₹9 इफ आई इन्वेस्ट ₹1 इन इनटू एन ईपीसी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनी में यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ₹12 से ₹13 का बिजनेस करता हूँ रियल एस्टेट वाले यदि ₹1 यदि रियल एस्टेट में लगाते हैं तो ₹24 का धंधा करते हैं So this is what the importance of real estate. तो यदि अपने को किसी को यदि एडवाइस करनी हो कि देश की इकोनॉमी को सबसे जल्दी चक्के लगाने हैं, देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा कराना है, सबसे जल्दी एम्प्लॉयमेंट करनी है। हम लोग बोलते हैं ना बुखार हो गया तो क्रॉसिंग ले लीजिए। यदि देश को कुछ भी कभी भी डिप्रेशन की कुछ भी बातचीत हो, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को लगता है कि सर इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, सर रियल एस्टेट में थोड़े से और पैसे डाल दीजिए। The economy, the entire connection that the real estate industry brings with this entire set of economy, connection with around 300 industries, connection with the have and have-nots, everything. This is what real estate industry actually does for the economy. This is such a blessing for any country and for any point of time. लुक एट एनीथिंग लास्ट 4 साल से हम लोग कुछ देश के अंदर में थोड़ी सी डिप्रेशन की या थोड़ी सी ग्रोथ नहीं होने की बात कर रहे हैं तो 4 साल से रियल एस्टेट अच्छा कहाँ कर रहा है तो अभी जब तक भी रियल एस्टेट अच्छा करता था तब तो हम लोग देश में ग्रोथ की बात कर ही रहे थे अब आपने बताया कि व्हाट इज सो प्रॉब्लम एरिया व्हाई एफएफसी हैज कम इनटू द प्रॉब्लम्स माने व्हाई तो राजेश सर के साथ में भी वे डिस्कसिंग वन डे की रियल एस्टेट के अंदर में देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द बिल्डर्स एंड बिटवीन द इंडस्ट्री एट लार्ज एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया why the trust deficit has come between the both parties to the organization the trust deficit has come because of lot of other factors because एक तो इंडस्ट्री में काफी सारा अमेंडमेंट हो गया फिर बैंकर्स उस इंडस्ट्री अमेंडमेंट के लिए बैंक्स एंड बिल्डर्स में आपस में काम करने के तरीके में काफी कुछ अमेंडमेंट हो गया तो 3-4 साल के अंदर इफ यू लुक एट इन दिस लास्ट 3-4 years there is a lot of changes lot of amendment lot of fast forwardness which has happened तो एक दूसरे को पता ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है जब नहीं पता होता तो there is lot of confusion and there is a lot of trust deficit that is getting created that some of the things that we have in mind कुछ जैसे कैसे क्रिएट हो गया जब रेरा आ गया तो रेरा आने से हम लोगों को ये पहले बैंकर के मन में ये परसेप्शन था कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं हम लोग whatever the business that we do but with RERA coming in where 70% of the money it has to be invested in that project we cannot invest money here and there now फिर बैंकर को ये हो गया कि सर मेरी इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी यदि सारा पैसा उधर ही आ जाएगा तो in case if anything happens over and above that जब NCLT आ गया NCLT आने से बाद में the important crux of the matter that happened कि customer advances and the banker loan were treated at par तो बैंकर को लगा मेरी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है तो इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड फीलिंग आई डोंट हैव एनी सिक्योरिटी लेफ्ट विद मी तो इंस्टीट्यूशन वेर अगेन कंफ्यूज्ड कि सर हम करेंगे क्या इन केस ऑफ एनी बैंक लोन गोइंग बैड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट पर्सपेक्टिव सो देयर वर लॉट ऑफ कंफ्यूजंस देयर वर लॉट ऑफ प्लस इंडस्ट्री को पहले जैसे पैसा यूज करती थी पहले जैसा पैसा लेती थी आज के टाइम पे द मनी दैट दे रिक्वायर इट इज इन अ डिफरेंट फॉर्म इट इज इन डिफरेंट शेप एंड साइज so there is a transition also in terms of the how that banker भी जो उनकी जो real estate policy थी that real estate policy need to be rewritten for funding to the lenders at large who is going to do that job for the bankers for that industry at large की industry के requirement समझ के बैंकर को एडुकेट करके बैंकर को ये बोलना कि भाई साहब आप लोग जो 10-12 साल से जो रियल एस्टेट को पैसे देते आ रहे थे जो आपने जो पॉलिसी लिख रखी थी वो पॉलिसी लेवल गलत है
अब आपको नया पॉलिसी लेवल लिखना है, नया रूल्स एंड रेगुलेशन करना है, और रियल एस्टेट को मॉनिटर करने का भी तरीका बदलना पड़ेगा, बिकॉज नाउ देर इज सो मच ऑफ थिंग विच इज ऑलरेडी रेगुलेटेड। तो हम ये बोल रहे हैं कि जहां जहां आपको रेगुलेट करना चाहिए, वो रेगुलेशन और कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नीड टू बी चेंज. So we have to educate all these things to the bankers level also, to that institution level also at large. So this is where this NAREDCO FFC has to play a very, very important role in educating and bringing all the stakeholders together, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर थिंग कि हमारी जो डायनामिक्स बदल गई, बिल्डर को काम करने का जो तरीका बदल गया है, और बैंकर्स के लिए जो पैसे देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बदल गए हैं, दोनों के बीच में देयर हैज टू बी सम इंटरप्रिटेटर. जैसे हम एक दूसरे की लैंग्वेज, बैंकर हमारी लैंग्वेज समझ पाए और बैंकर की लैंग्वेज हम समझ पाए, सो देयर हैज टू बी सम इंटरप्रिटेटर की रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है सर. तो फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर, इट इज गोइंग टू डू द जॉब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू a major policy advocacy job in the finance facilitation center, where the exact requirement of the country for the real estate industry, we are going to educate to the lender at large and to educate the builder also कि सर अब आपको काम ऐसे करना चाहिए, and then to make the right policies in place, thereafter helping the builders in making money or to raise money. Sorry, I will just run through this. If you can just change this like this. I request the console to play the PPT, please. So just this is just a next slide please. This is what we are doing. So just for my basic objective, what we are trying to do, just for the layman objective, is sir facilitating growth for real estate developers to access the funds in a more professional manner, matching the developer financing money demands with the banks, FIs and NBFs. Again, this is such a critical thing. Now we need to understand, builder need to understand. पहले builder खाली आके कोई भी real estate industry वाले लोग आके क्या बोलते हैं, हमें